हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंडफुल स्टडीज़ ऑफ मेडिकल साइंसेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टमक। स्टमक जो है इसको हम लोग गैस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक मस्कुलर बैग होता है, ठीक है। फॉर्म द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द जो डाइजेस्टिव ट्यूब है हमारा, उसका सबसे वाइडेस्ट और डिस्टेंसिबल पार्ट ये बनाता है, ठीक है, हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्यूब का। तो ऊपर की तरफ से क्या होता है, ये लोअर एंड होता है ईसोफेगस का। ये क्या है, ईसोफेगस। तो ऊपर की तरफ से ईसोफेगस आ रहा है, तो ईसोफेगस का जो लोअर एंड है वो क्या करता है, स्टमक से जुड़ता है, ठीक है। नीचे की तरफ से क्या होता है, ड्यूडेनम होता है, ठीक है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ये क्या करता है, एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है, क्योंकि ये एक, इसकी शेप देखेंगे हम अभी, जे शेप की होती है। तो वहाँ क्या आता है, सारा खाना हमारा रिजर्व्ड होता है, वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक रिजर्वॉयर की तरह काम करता है फूड के लिए और हेल्प करता है। यहाँ पे सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, यहाँ पे क्या होती है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जो एब्डोमेन, कोई भी ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो रीजन है एब्डोमेन के, ठीक है। तो जो एब्डोमेन का रीजन है वो हम लोगों ने क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, किसमें, 6 पोर्शन में हमने उसको डिवाइड कर रखा है, जिससे हम इजीली उन्हें पढ़ सकें कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ऑर्गन आ रहा है, किस किस क्वाड्रेंट तक कौन सा ऑर्गन आ रहा है। तो ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये तो सारे जितने भी ऑर्गन हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे एक, ये दूसरा, तीसरा, ठीक है। ये क्या है, राइट प्लेन है ये वाला ये क्या है, लेफ़्ट प्लेन है, ठीक है। तो जो ये राइट प्लेन है, लेफ़्ट प्लेन है, और यहाँ पे ये क्या है, ट्रांसवर्स में हमारे क्या है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है, ठीक है। और यहाँ पे ट्यूबरकुलर प्लेन है, ये जो नीचे वाला प्लेन है हमारा, ठीक है। तो इन सब के थ्रू ये क्या है, हमारे 6 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड है। तो ये सबसे इस साइड वाला ये क्या है, राइट पोर्शन है, ये क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है यहाँ पे। फिर जो ये बीच वाला पोर्शन आता है, ये आता है हमारा एपिगैस्ट्रियम। फिर ये जो पोर्शन आता है ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये बीच वाला पोर्शन आ गया, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो फोर्थ है वो है राइट लंबर रीजन, क्योंकि यहाँ पे हमारे लंबर पोर्शन आ जाता है, ठीक है, लंबर्स आ जाते हैं हमारे यहाँ पे। इससे ऊपर तो रिब्स चल रहे थे, तो इस वजह से हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया रिब्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारा लंबर रीजन आ गया, तो यहाँ पे राइट लंबर रीजन, इधर वाला लेफ्ट लंबर रीजन, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, अम्बिलिकस होती है, यानी कि नाभि होती है। तो ये बीच वाले को हम बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे, जो नीचे है कौन सा, 1 2 3 4 5 6 सेवन्थ वाला, यहाँ पे हमारा इलियक फोसा आ जाता है, यहाँ पे हमारा हिप बोन आ जाता है। हिप बोन का जो ऊपर वाला था इलियक क्रस्ट, तो यहाँ पे क्या आता है, इलियक फोसा आ जाता है, तो ये राइट इलियक फोसा, ठीक है। बीच में हाइपोगैस्ट्रियम आ गया और इस साइड में लेफ्ट इलियक फोसा। तो ये ये हमारे क्या है, एब्डोमेन के रीजन है, ये बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है इन्हें जानना जब हम लोग पढ़ रहे होंगे। अब हम लोग ईजिली क्या समझ सकते हैं, स्टमक का लोकेशन समझ सकते हैं। देखो जो लोकेशन है स्टमक का वो क्या है, ओब्लिकली है इन द अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। जो ओब्लिकली, ये थोड़ा क्या है, ओब्लिकली है अपर पार्ट में और थोड़ा सा लेफ्ट साइड को है एब्डोमेन में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा क्वाड्रेंट आता है, यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक रीजन आता है, अम्बिलिकस आता है और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन आता है। यानी कि यहाँ पे क्या आता है, एपिगैस्ट्रियम वाला पोर्शन आता है, ये वाला पोर्शन है ना, अम्बिलिकस आता है ये वाला, और ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो हमारा स्टमक जो है यहाँ से ऐसे करके क्या होता है, बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारा स्टमक है। तो ये वाला हमारा क्या था, एपिगैस्ट्रियम था, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम था और ये अम्बिलिकस पोर्शन था, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, ये इन 3 क्वाड्रेंट्स को ये ऑक्यूपाई करता है। अब जो ये स्टमक है ये क्या होता है, लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन, जो ये लेफ़्ट साइड को है ये, तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिब्स होती हैं लेफ़्ट कोस्टल मार्जिन की रिब्स, ये इसके अंडर कवर्ड में होता है, यानी कि इनके नीचे ये होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी शेप और पोजीशन की बात करते हैं। तो जो इसकी शेप है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है जो डिग्री ऑफ टोन है मसल्स के, उनके
ये डिपेंड करती है इसकी शेप, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये क्या होती है, जे शेप की होती है। क्यों? क्योंकि देखो, और कोई इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे खा लेता है, खाना खा लेता है, बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो उसकी जो होती है शेप थोड़ी बड़ी होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा फुला हुआ होता है। वो होता जे शेप का ही है, बट थोड़ा फुला सा दिखेगा, है ना। और जो बहुत पतला होगा उसका थोड़ा सिकुड़ा सा होगा, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि मसल्स के टोन पे वो डिपेंड करता है कि किसकी जो शेप है स्टमक की वो कैसी है। लेकिन नॉर्मल जो होती है वो जे शेप की होती है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम में ये दिख रहा होगा, थोड़ा जे शेप का है ना, ठीक है। अब हम लोग इसकी शेप और पोजीशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब शेप और पोजीशन भी हमने अभी अभी देखा। अब हम इसकी साइज़ और कैपेसिटी की बात करते हैं। तो साइज़ जो होती है इसकी 25 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, ठीक है। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि कितना लेंथ होती है स्टमक की, वो होती है 25 सेंटीमीटर। बर्थ के टाइम पे ये क्या होती है, 30 मिलीलीटर होती है। प्यूबर्टी के टाइम पे 1000 मिलीलीटर होता है, लेकिन अडल्ट के टाइम पे 1 लीटर या 1 लीटर से ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या थी, इसकी कैपेसिटी थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना। करते हैं इसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में। तो एक्सटर्नल फीचर्स जो है इसका वो है, यहाँ पे क्या होती हैं, 2 ऑरिफिस होती हैं, यानी कि 2 ओपनिंग होती हैं। तो ऊपर जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो ऊपर हमने देखा था कि अबव कौन बना रहा है, अबव से कौन अटैच होता है, नीचे से कौन अटैच होता है। तो ऊपर ईसोफेगस, नीचे ड्यूडेनल। तो यहाँ पे हमारी 2 ओपनिंग हो गई। कार्डिक ऑरिफिस होता है एक, और दूसरा होता है पाइलोरिक ऑरिफिस या ओपनिंग। दूसरा यहाँ पे 2 कर्वेचर होते हैं और 2 बॉर्डर, जिनको हम बोलते हैं लेसर कर्वेचर और ग्रेटर कर्वेचर। 2 सरफेस यहाँ पे होते हैं, इंटीरियर सरफेस आगे वाला, पोस्टीरियर सरफेस पीछे वाला। 2 पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, कार्डिक पोर्शन और दूसरा पाइलोरिक पोर्शन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अब, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन जो एक्सटर्नल फीचर है इनको मॉडिफाइड फॉर्म में पढ़ेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।